हेलो पीपल, क्या बोलती यूपी की पब्लिक। आया हूँ फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 2 लेके। ठीक है, इस वाली वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चन डिटेल के साथ आपको बताए गए हैं। और फ्रेंड्स, गारंटी देता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी, कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इनका जन्म हुआ था ईस्वी सन पूर्व 563 लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इनका पिताजी का नाम है शुद्धोधन, इनका पिताजी का नाम है। और माता का नाम है इनका माया देवी, इनका माता का नाम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? इसका सही आंसर है जौनपुर नगर को कहा जाता है सिराज ए हिंद। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है जौनपुर, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, आप नोट करके रखिए। ठीक है, जौनपुर के संस्थापक कौन है? जौनपुर के संस्थापक की बात कीजिए तो जौनपुर के संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक जौनपुर के संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने वर्ष 1489 से 1517 तक शासन किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी की राजधानी है आगरा। कौन सी राजधानी है सिकंदर लोदी की? आगरा राजधानी है। इनका जन्म हुआ था 17 जुलाई 1458 में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु हुआ था 21 नवंबर 1517 में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, इनका राजवंश का नाम क्या था? लोदी वंश नाम था इनका राजवंश का। और पिता का नाम क्या था? बहिलील खान लोदी इनका पिता का नाम था। इसको आपको याद रखना है। और इनका बेटा था, इनका बेटे का नाम था इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, याद रखना है आपको, कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, जो कि इनका बेटा है सिकंदर लोदी जी का। ठीक है, और लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी 1451 में लोदी राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, और फ्रेंड्स जानेंगे ऑप्शन बी से फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ था। कब हुआ था? 1309 में हुआ था फिरोज शाह तुगलक का जन्म। और वह अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे। किधर बैठे हैं? दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बाद। और ये तुगलक वंश के तीसरे शासक थे। कितने शासक थे? तीसरे शासक थे। ठीक है, याद रखना है। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया इन्होंने। ठीक है, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया इन्होंने। अंतिम राजा कौन थे? अंतिम राजा थे नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। इनको नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल ने किया था। तात्या टोपे का उपनाम था महाराष्ट्र का बाग। क्या उपनाम था? महाराष्ट्र का बाग इनका उपनाम था। और आंदोलन कौन सा था इनका? प्रथम वाला, प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम इनका आंदोलन था। और इनका नारा था पढ़ो और फिर लड़ो। नारा कौन सा था? पढ़ो और फिर लड़ो इनका नारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? तो ये कहाँ पढ़ा गया था फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है इलाहाबाद में यह पढ़ा गया था 1858 का महारानी का घोषणा पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है गोरखपुर। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। यह कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में हुआ था। और भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। ठीक है, क्या लगा दी? आग लगा दी थी पुलिस चौकी को।
जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। ठीक है, याद रखना है 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा मर के जल गए थे। जान लेते हैं ये कांड क्यों हुआ। ठीक है, प्रदर्शनकारियों ने मार्केट लेन चौरा की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। तब उन पर और असहयोग आंदोलन कर रहे थे लोगों पर गोलियों से वार किया, इसलिए ये कांड हुआ। और उसके 8 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया था। ठीक है, याद रखना है आपको। और असहकार आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था यह आंदोलन असहयोग, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन था? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू स्वतंत्र के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल बने हैं। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? तो फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। यह स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत थे, वो कौन थे? यह थे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जोनाथन डंकन ने की थी वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना। ठीक है, याद रखना है आपको किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग ने किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास। ठीक है, याद रखना है इसको भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में की गई? किसके स्मृति में की गई थी जौनपुर नगर की स्थापना? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में से की गई थी जौनपुर नगर की स्थापना। इसको आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? यह दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक थे। कौन थे? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। आपको नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 1976 में की गई थी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना। याद रखना है इसको भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत भारतीय सम्मान उत्तर प्रदेश के किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर है हिंदी संस्था द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में देखेंगे। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स भारत दुर्दशा किसकी कृति है? हरिश्चंद्र की कृति है भारत दुर्दशा। याद रखना इसको भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पद्मावत किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मालिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू थे उत्तर प्रदेश के फर्स्ट राज्यपाल। इसको भी आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू कौन थे? एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवि और राजनीति तज्ञ थी। कौन थी? स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवि और राजनीतिज्ञ थी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था। और किधर हुआ था? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको किधर हुआ था? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है गाजियाबाद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 650 किलोमीटर है इसकी लंबाई और 240 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। इसको आपको याद रखना है, यह उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 7.3% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल के प्रतिशत। याद रखना है आपको कितना है? 7.3% है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी 8 राज्य से स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की सीमाएं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश का स्थान है 4था स्थान है देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है किस देश से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से मिलती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा मिलती है नेपाल देश से, ठीक है। अभी हम देखेंगे 3 ऑप्शन से कुछ डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है चीन की बात करेंगे, ठीक है। तो चीन की बात करेंगे तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी है, ठीक है। याद रखना है आपको कौन सी राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है। और चलन की बात की जाए तो चलन है चीन का युआन चलन है चीन का, ठीक है। और चीन की संसद का नाम क्या है? चीन की संसद का नाम क्या है? पीपल नेशनल असेंबली चीन का संसद का नाम है। क्या नाम है? पीपल्स नेशनल असेंबली चीन का संसद का नाम है। और भूटान सेकंड नंबर पे आता है। भूटान की बात की जाए तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की राजधानी है। और भूटान की चलन कौन सी है? गल्ट्रम। भूटान की चलन कौन सी है? गल्ट्रम भूटान की चलन है, याद रखना है आपको। और भूटान की संसद कौन सी है? स्टैंगडू, भूटान की संसद का नाम है स्टैंगडू, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू है। और नेपाल की चलन है रूपी। क्या चलन है? रूपी नेपाल की चलन है। और संसद का नाम कौन सा है? संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और रूपी चलन है और संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है गोरखपुर जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, याद रखना है इसको भी आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है यमुना नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, याद रखना है इसको भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर है ए शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? पारिक्षा स्थान से निकलती है बेतवा नहर, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाथिनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स यमुना नदी पे बना है हाथिनी कुंड बैराज, ठीक है। यमुना नदी के बारे में बात करेंगे तो यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बैठा है? दिल्ली और आगरा शहर बैठा है यमुना नदी के किनारे, याद रखना है आपको। और यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 यमुना नदी की लंबाई है, इसको भी आपको याद रखना है। और यमुना नदी का दूसरा नाम कौन सा है? यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी नदी, यमुना नदी का दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स रिवीजन करेंगे एक बार, यमुना नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं? दिल्ली और आगरा है यमुना नदी के किनारे बसे शहर। और यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। और दूसरा नाम है कालिंदी नदी, यमुना नदी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इस वाली वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आप सभी को नोट करके रखना, और आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप बार बार देखिए वीडियो, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।